अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पुलिस और 50,000 के नामिया हिस्ट्री शीटर ओम प्रकाश उर्फ शाका के बीच मुठभेड़ हुई। शाका पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया, जबकि उसका साथी निशांत गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए निशांत से अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुआ। शाका पर 8 गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने अभाना तिराहे पर अनोखी पहल करते हुए दोपहिया चालकों को मुफ्त हेलमेट बांटे। बिना हेलमेट यात्रा करने वालों को रोककर उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग, गति नियंत्रण और यातायात नियमों के महत्व के बारे में समझाया गया। जिला पुलिस टीम भी मौजूद रही। उन्नाव में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एंट्री पॉइंट पर लगाए गए हाइट गेज पहले ही दिन सवालों में आ गए, जब अलमारी लदी पिकअप गाड़ी उसमें फंस गई। गाड़ी का आगे का हिस्सा अचानक ऊपर उठते ही चालक और आसपास मौजूद लोग घबरा गए। मौके पर भीड़ जुटी और लोगों ने मिलकर किसी तरह वाहन को सुरक्षित बाहर निकाला। वृंदावन में 1 वर्ष पूर्व लापता हुई वृद्ध साध्वी चंद्रमुखी की हत्या का खुलासा आखिरकार हो गया है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि साध्वी के गौशाला नगर स्थित मकान पर कब्जा करने की नियत से ही उसकी हत्या की गई थी। मकान में किसी और का ताला मिलने पर महंत लाडली शरण ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन 1 साल तक कोई सुराग नहीं मिला। सिवनी के घनौरा तहसील में लगे प्रसिद्ध रिछाड़िया बाबा मेले में इन दिनों अवैध वसूली को लेकर विवाद बढ़ गया। मेले में आए व्यापारियों का आरोप है कि ना तो पंचायत ने कोई नीलामी प्रक्रिया की और न ही जनपद पंचायत ने नियमों के अनुसार कोई व्यवस्था की, फिर भी उनसे मनमाने तरीके से वसूली की जा रही। कुछ साल पहले मेले में विवाद भी हुआ था। बालाघाट में नक्सल मुक्त अभियान के दौरान मुठभेड़ में शहीद हुए हॉकफोर्स के बहादुर इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को सुबह पुलिस लाइन में नम आंखों से विदाई दी गई। अंबेडकर चौक से शुरू हुई तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर की शौर्य यात्रा ने पूरे शहर को भावुक कर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनके साहस और पराक्रम को सलाम किया। जगदलपुर के सेमरा स्थित नगर निगम के कचरा संग्रहण केंद्र में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। प्लास्टिक और ज्वलनशील सामग्री अधिक होने से आग तेजी से फैल गई और केंद्र का अधिकांश सामान और मशीनें जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें दबोच लिया गया। मौके से 2 तमंचे, कारतूस, बाइक और नगद रुपए बरामद हुए। अंबेडकर नगर में मानव तस्करी गैंग से जुड़े 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग कंप्यूटर जानकर युवाओं को डेटा एंट्री का काम दिलाने का झांसा देकर विदेश भेजते थे, जहां उन्हें साइबर क्राइम गैंग के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। आरोपी विदेश भेजने के नाम पर मोटी रकम भी वसूलते थे। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की और सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी। मामला मोराइन का पुरवा बाबूपुर सरैया निवासी राम सजीवन मौर्य के घर का है। परिवार रिश्तेदारों की वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे। देर रात लौटने पर टूटा ताला और कमरे में धुआं देखकर परिजनों ने पड़ोसियों को सूचना दी। गोंडा के नारायणपुर मांझा रेलवे क्रॉसिंग पर एलपीजी गैस से लदा ट्रक अचानक फंस गया, जिससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। अप्रोचिंग ट्रेन क्रॉसिंग के पास ही थी, लेकिन गेटमैन ने तुरंत आपात संकेत देकर ट्रेन को रोककर बड़ा हादसा टाल दिया। मौके पर पुलिस और रेलवे अधिकारी पहुंच गए। ट्रक को क्रेन से हटाने की कोशिश की गई थी। कौशाम्बी के सराय अकिल थाना क्षेत्र में बोलेरो सवार बदमाशों ने सराफा कारोबारी को तमंचा दिखाकर लूट लिया। कारोबारी रोज की तरह दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने रास्ते में रोककर लगभग 4 किलो चांदी और 23 ग्राम सोने की ज्वेलरी लूट ली। पीड़ित ने तुरंत डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सहारनपुर में सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका द्वारा 7वीं के छात्र की पिटाई का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि खेलते समय फुटबॉल शिक्षिका के बेटे से टकराई, जिसके बाद शिक्षिका भड़क उठी और छात्र का गला दबाया, थप्पड़ मारे और उसे कमरे में बंद कर दिया। बच्चा बेहोश होकर घर पहुंचा तो परिजन दंग रह गए। कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने आरोपी पर बहला फुसलाकर 1 साल तक
शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग के धमधा में श्रेय अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने एक महिला को बिना परिवार को सूचना दिए एम्बुलेंस से शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भेज दिया। डॉक्टरों के अनुसार महिला को वहां मृत अवस्था में लाया गया था, जिसके बाद एम्बुलेंस कर्मचारी मौके से फरार हो गए। थाना मोहनगंज पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ। मुखबिर की सूचना पर ग्राम भावापुर में 4 अभियुक्त इबरार, इस्तियाक, इमरान और सिरताज को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से गोकशी के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार जैसे लकड़ी का ठीहा, चापड़ और चाकू, रस्सी और बोरी भी बरामद हुई है। अशोकनगर में महिला कलाकारों की अनोखी पहल ने रामलीला को खास बना दिया। श्री राम सिद्ध कला परिषद के आयोजन में बीते 11 वर्षों से रामायण के सभी महिला पात्रों की भूमिका युवतियां निभा रही हैं। इस वर्ष भी रावण वध और श्री राम के राजतिलक के साथ रामलीला का समापन हुआ। दर्शकों ने युवतियों के बलिया के मनियार थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। नाहर मार्ग स्थित समाधि स्थल के पास शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान चंदन उर्फ बाबू सिंह के रूप में हुई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। परिवार ने बताया कि चंदन बाइक से निकला था। और बस्ती में एसआईआर प्रपत्र कलेक्शन प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने कई खामियां पकड़ी। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान और एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने औचक निरीक्षण कर कई बूथों का दौरा किया। डारी डीहा बूथ पर बीएलओ की लापरवाही पर एडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। एसडीएम ने मौके पर चेतावनी जारी की। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। राजा भोज परिसर स्थित गोंडीपुरा जेल रोड पर 6 अज्ञात बदमाशों का गिरोह घुस आया। रात करीब 2 बजे बदमाशों ने 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बुलेट पर सवार थे और लगातार बलेनो चिल्ला रहे थे। हरदा में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डॉक्टर के बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 25,000 रुपए कीमत का एमडी पाउडर बरामद किया गया। युवक ने पूछताछ में बताया कि उसने ये नशा शिवम वाटिका कॉलोनी के एक युवक से खरीदा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर रिमांड पर लिया है। शुजालपुर के कमलिया गांव में परमार समाज का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी के आपत्तिजनक कथन के विरोध में ग्रामीणों ने उनका पुतला दहन किया। पुतला दहन करने के बाद समाज का कहना है कि जब तक चौधरी सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे आंदोलन फैलता जाएगा। युवाओं और प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि हर गांव में दिन दहाड़े 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। करकिया गांव में एक युवक ने मामूली विवाद को लेकर महिला को घर में पीटा, फिर घसीटकर बाहर लाया और बीच रास्ते कुल्हाड़ी से काटकर सरेआम हत्या कर दी। महिला का सड़क पर पड़ा शव देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फतेहपुर में दिल्ली धमाके के बाद यूपी एटीएस के निर्देश पर जिले के मदरसों की जांच की गई, जहां जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रशांत साहू खुद कई मदरसों में पहुंचे और प्रधानाचार्य और शिक्षकों से बच्चों और स्टाफ की पूरी डिटेल मांगी। सभी मदरसों के बच्चों और शिक्षकों की डिटेल इकट्ठी कर जल्द ही एटीएस को भेजी जाएगी। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा चढ़कर 85,300 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी में भी लगभग 50 अंक की बढ़त दर्ज हुई और यह 26,100 पर कारोबार कर रहा। बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर के शेयर में मजबूती दिखाई दी, जबकि आईटी और फार्मा सेक्टर पर दबाव बना रहा। शुरुआती कारोबार में निवेशकों की धारणा सकारात्मक रही। भारत ने रूसी तेल आयात पर पिछले 8 महीनों में 20% से ज्यादा कटौती कर दी है। सितंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन के 50% टैरिफ लागू होने के बाद भी भारत का यह फैसला पहले से बनाई गई रणनीति का हिस्सा बताया गया। सरकारी ट्रेड डेटा दिखाता है कि देश अब ऊर्जा डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दे रहा है। व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर्स का डेटा गंभीर खतरे में माना जा रहा। वीएनआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने प्लेटफॉर्म में ऐसी सिक्योरिटी खामी खोजी जिसके कारण किसी भी मोबाइल नंबर को ट्रैक किया कर यह पता लगाया जा सकता है कि वह व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं। इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन जैसी जानकारी आसानी से एक्सेस की जा सकती है।
सोना चांदी के दाम में जोरदार उछाल देखने को मिला। IBGA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1704 रुपए बढ़कर 1,23,000 पर पहुंच गया, जबकि चांदी 4,414 रुपए महंगी होकर 1,58,000 प्रति किलो हो गई। इससे पहले सोना 1,22,000 रुपए और चांदी 1,53,000 रुपए पर थी। इस साल सोना पहले ही 47,000 महंगा हो चुका। IT कंपनी इन्फोसिस अपनी जरूरत से ज्यादा कैश को मैनेज करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा शेयर बायबैक शुरू कर रही। कंपनी 10 करोड़ शेयरों को 1,800 रुपए प्रति शेयर की दर से खरीदेगी, जिससे उसकी लगभग 2.41% हिस्सेदारी वापस हो जाएगी। ये बायबैक 20 से 26 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर तय की गई थी। जोहो के फाउंडर श्रीधर बेम्बू ने युवाओं को सलाह दी कि वे 20s में ही शादी और बच्चे की प्लानिंग करें। उन्होंने एक्टर रामचरण की पत्नी और उद्योगपति उपासना कामिनी कोनी डेला के एग फ्रीजिंग वाले बयान से असहमति जताते हुए कहा कि शादी और बच्चे टालना ठीक नहीं। उनका ये पोस्ट वायरल हो गया है। बजाज ऑटो ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी KTM पर पूरा कंट्रोल हासिल करते हुए उसकी पेरेंट कंपनी PMAG को खरीद लिया। इसके साथ ही 17 साल पुरानी पार्टनरशिप अब फुल ओनरशिप में बदल गई और बजाज KTM, हुस्कवर्ना और गैस ब्रांड्स की एकमात्र मालिक बन गई है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान राशिद लतीफ मुश्किलों में हैं। PCB और चेयरमैन मोहसिन नकवी की आलोचना करने के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके खिलाफ 2 शहरों इस्लामाबाद और लाहौर में पूछताछ शुरू की। NCCIA प्रवक्ता नजीबुल्लाह हसन ने पुष्टि की कि लतीफ से गोवा के पणजी में चल रहे चेस वर्ल्ड कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी का सफर रुक गया। क्वार्टर फाइनल के टाई ब्रेक में चीन के वेई यी ने उन्हें 2-5, 1-5 से हराकर बाहर कर दिया। पहला टाई ब्रेक गेम ड्रॉ रहा, लेकिन दूसरे में वेई यी ने निर्णायक जीत दर्ज की थी। राजकोट में खेले गए आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका ए ने भारत ए को 53 रन से हरा दिया। हालांकि 3 मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली। कप्तान तिलक वर्मा ने पहले बॉलिंग चुनी, लेकिन साउथ अफ्रीका के ओपनर सिल्वान रे और रिवाल्डो ने 241 रन की पार्टनरशिप कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल की चोट पर BCCI ने मेडिकल अपडेट जारी करते हुए बताया कि वे तेजी से रिकवर कर रहे हैं और 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे। मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखेगी और दूसरे टेस्ट में उनके खेलने को लेकर फैसला बाद में किया जाएगा। ICC ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसमें इस बार भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा गया। यानी ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें नहीं भिड़ेंगी और उनका आमना सामना सिर्फ सुपर 6 या नॉकआउट में ही संभव होगा। भारत टूर्नामेंट का अपना पहला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड ने 21 नवंबर से शुरू हो रही एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। टीम में ऑफ स्पिनर शुएब बशीर को शामिल किया गया, जबकि 5 तेज गेंदबाज भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब रहे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा। इस घोषणा के बाद इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फिल्म फैमिली मैन रिलीज से ठीक एक दिन पहले सुर्खियों में प्री रिलीज गेट टुगेदर में मनोज वाजपेयी अपने ऑन स्क्रीन बेटी अश्लेषा ठाकुर के साथ पोज देते दिखाई दिए, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। फैंस श्रीकांत तिवारी के नए अवतार को देखने के लिए उत्साहित। इस सीजन में एक्शन, इमोशन और नए चेहरे शामिल हैं। अवनीत कौर ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। ट्रांसपेरेंट एड्रेस में शेयर की गई उनकी नई तस्वीरों ने फैंस की सांसें थमा दी। उनका कर्वी फिगर और ग्लैमरस लुक इतना स्टनिंग लग रहा कि फैंस की नजरें हटना ही मुश्किल हो गया। फैशन और स्टाइल में हमेशा ट्रेंड सेट करने वाली अवनीत इस बार भी चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। नयनतारा के जन्मदिन पर उनके पति विघ्नेश शिवन ने प्यार की ऐसी बारिश की कि फैंस भी दंग रह गए। सोशल मीडिया पर जहां चारों तरफ बधाइयों का दौर चल रहा, वहीं विघ्नेश ने पत्नी के इस खास दिन को बेहद शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया। उन्होंने नयनतारा को गिफ्ट में करीब 10 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कार दी।
रियलिटी शो बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में इमोशनल पलों की भरमार है। घर में जब अरमान मलिक अपने छोटे भाई अमाल से मिलने पहुंचे तो दोनों एक दूसरे को देख भावुक हो गए। इससे पहले कुनिका से मिलने उनके बेटे और पोतियां आईं। अशनूर के पिता पहुंचे और गौरव खन्ना की पत्नी ने भी माहौल खुशियों से भर दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। शो में जल्द दयाबेन की एंट्री होने वाली है, जिसकी पुष्टि खुद टप्पू ने की। दिशा वकानी 2017 में मैटरनिटी लीव पर गई थी और तब से लौटी नहीं। अब चाहे दयाबेन का रोल कौन निभाएगा, लेकिन किरदार की वापसी तय मानी जा रही है। यामी गौतम और आदित्य धर के आलीशान घर की झलक सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिल जाती है। दोनों ने अपने घर को बेहद सलीके और स्टाइल के साथ सजाया। लिविंग एरिया में ब्लैक प्रिंटेड सोफा और पीछे लगा स्टाइलिश ग्लास डोर घर को मॉडर्न टच देता। वहीं यामी का ड्रेसिंग रूम वुडन फ्लोरिंग, येलो चेयर और मिरर लाइटिंग से बेहद खूबसूरत। माउंट आबू में लगातार जम रही बर्फ ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया है, जहां तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच गया। कई इलाकों में ओस की बूंदें जमकर बर्फ में बदल गई। हालांकि धूप निकलने के बाद कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलेगी। फतेहपुर, नागौर, सीकर और दौसा में भी तेज सर्दी शुरू हुई। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा और पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार से कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा। पिछले 24 घंटे में शाजापुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज हुआ। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन सहित 15 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। गुरुवार भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में। छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य हिस्सों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर का असर बना रहेगा, लेकिन इसके बाद मौसम में राहत मिलने लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे ठंड नोटिसेबली कम होगी। फिलहाल पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ा है। सुबह से हरियाणा के कई इलाकों में घनी धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता कम होने के साथ ठंड भी तेज महसूस हुई। उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से रात्रि तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। नारनौल सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा। पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ से हुई बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ा। पंजाब में तापमान लगातार बढ़ रहा और कई शहरों में पारा 30.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पिछले एक सप्ताह में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 हफ्तों में बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा। हवा में एयर लॉक की स्थिति बनने से प्रदूषण जस का तस बना हुआ। हिमाचल के 24 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, जबकि कुछ मैदानी इलाके शिमला से भी ज्यादा ठंडे हो गए। पहाड़ों पर मौसम सुहावना है, जिससे पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। खासकर रोहतांग पास में बर्फ देखने वालों की संख्या अधिक। अगले 1 सप्ताह तक बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं। मौसम विभाग ने 2 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच दिन का पारा सामान्य बना हुआ, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन रातें तेजी से ठंडी हो रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में बड़ी गिरावट का अलर्ट जारी किया। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहने से सर्दी और बढ़ेगी, जबकि निचले क्षेत्रों में कोहरा छाने की संभावना है।